नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की ओर। संक्रमण की दूसरी लहर से सीख लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के 1000 प्राइवेट प्रैक्टिशनर फैमिली डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। उन्होंने डॉक्टर्स की चुनौतियों को समझा और उन्हें अगले खतरे के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम ने यह बैठक कोरोना के लिए बनी टास्क फोर्स की सलाह पर की। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में फैमिली डॉक्टरों की भूमिका शुरू से ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अब चुनौती बढ़ सकती है। बिना लक्षणों वाले कुछ लोग घबराकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, जिससे जरूरतमंद मरीजों को बेड नहीं मिल पाते। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू ने 1996 से 97 के पोलियो टीकाकरण अभियान से इसकी तुलना करते हुए कहा है कि आज सरकार पैसे लेकर भी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। लालू यादव ने कहा कि 1996 से 97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लालू यादव हाल ही में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और बेड समेत चिकित्सा सुविधा के मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोशिश केवल जुबानी ही है। संबित पात्रा ने कहा कि पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार से दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला है। यहां तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बहुत धीमी है। हमेशा जम्मू कश्मीर का राग गाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपने एक बयान पर बुरी तरह घिर गए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में कुरैशी ने अनुच्छेद 370 को भारत का आंतरिक मामला बता दिया था। उनके इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियां उनकी खूब आलोचना कर रही हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि कुरैशी को अब सफाई देनी पड़ रही है। सोमवार को कुरैशी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का आंतरिक मामला हो ही नहीं सकता है। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े के बाद एक पहलवान की मौत के बाद फरार चल रहे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार देर शाम नोटिस जारी किया गया है। पुलिस झगड़े के पीड़ितों का बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि झगड़ा मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुआ था। कोविड की दूसरी लहर के कारण आर्थिक हालात फिर से बिगड़ गए हैं। ऐसे में बैंक के बकाया भुगतान के लिए 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सभी वित्तीय संस्थानों को आदेश दे कि 6 महीने तक किसी भी नागरिक की संपत्ति नीलाम ना की जाए, ना ही कोई भी अकाउंट 6 महीने तक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA घोषित किया जाए। नेपाल में फिर राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली सोमवार को संसद के निचले सदन में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ओली फरवरी 2018 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तब से पहली बार वे 275 सीट वाले संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ओली को समर्थन दे रही अहम मदेशी पार्टी ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। इससे ओली सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओली ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस पार्टी के वफादार नेता और कार्यकर्ता पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।